लोगों से टैक्स लेने की मान्यता, टैक्स लेने को स्वीकारोक्ति इसके लिए तय होता है कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वरना चोरी डकैती में और टैक्स वसूलने में क्या फ़र्क है? ये भी आप ले रहे हो पीछे से हाथ डाल के, और चोर भी कहीं से ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है ना। फ़र्क इसके लिए सिर्फ फ़र्क है कि ये आधिकारिक रूप से बाउंड है लोगों के लिए काम करने, लोगों के लिए काम करना इनकी फ़र्ज होता है। इसके लिए टैक्स वसूली की पैसे से जीना इनको जायज़ है, और जिस काम को जायज़ बनाए हुए पैसे वसूला हुआ पैसा खर्च कर रहे, उस काम को पूरा ना करना अपराध नहीं है। आप इस अपराध को समझिए। मैं बाउंड्री से, सीमा से हट के बात कर रहा हूँ। आपको बातें समझने में जो नई बात रचनात्मक इश्यूज होती है, मुद्दे होते, वो समझना थोड़ा देर लगता है। अस्वीकरण और उद्देश्य वक्तव्य, डिस्क्लेमर एंड पर्पस स्टेटमेंट। एक व्यक्ति ने बाजार से 3 किलो मटन लाया, अपनी पत्नी से कहा अच्छे से पका लो। पत्नी ने बहुत अच्छे से पकाई और चखने गई तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो पूरी मटन खा गई। व्यक्ति बाहर से वापस लौटा, बोला मटन पक गया तो खाना दे दो। पत्नी आई और रोती हुई चेहरा लेके कहने लगी मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं बाथरूम चली गई थी और इस बीच बिल्ली को मौका मिला तो पूरी मटन बिल्ली खा गई, हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। व्यक्ति ने बिल्ली पकड़ा, वज़न किया तो पूरा 3 किलो निकला, 3 किलो से भी कम। तो व्यक्ति ने पत्नी को बुलाया और पूछा अगर बिल्ली 3 किलो की है तो मटन कहाँ है? अगर मटन 3 किलो है तो बिल्ली कहाँ है, बताओ। हम इसी कहानी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमारे ऊपर जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमारे ऊपर जिस व्यवस्था हमने अपने ऊपर हावी कर लिया, उस व्यवस्था की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। भारत में कहीं कहीं बंदर पकड़ने की एक चालाकी होता है। एक छोटा सा पिंजरा होता है, पिंजरे के अंदर एक केला रख देते हैं। पिंजरे के अंदर हाथ सीधी तो जाती है लेकिन मुट्ठी हाथ बाहर नहीं आती। बंदर आता है केले की लालच से और अंदर हाथ डालता है, मुट्ठी केले पकड़ता है तो मुट्ठी हो जाता है, और केले वो छोड़ता नहीं है। केले ना छोड़ने की वजह से उसकी आज़ाद ज़िंदगी गायब हो जाती है। बंदर पकड़ा जाता है और अपने मालिक को कमा के खिलाता है। मैं इन कहानियों के बीच आपको लेके चल रहा हूँ। हमने अपनी ज़िंदगी इन्हीं छोटी मोटी नासमझी की वजह से, इस बंदर की तरह, इस बंदर ने एक छोटा सा नासमझी किया, अपनी आज़ादी बेच दी। उसने अपनी आज़ादी ज़िंदगी भर के लिए गिरवी रख दी। एक छोटी सी नासमझी, एक छोटी सी भ्रांति की वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी किसी के सामने गुलामी के लिए गिरवी रख दिया। तो हम लोग इससे ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं है, हम भी यही कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। और इसके पीछे जो कहानी मैंने बताया 3 किलो मटन वाली, वो भी इसी राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है। हम लोग, हमारी ज़िंदगी इसी कहानी के इर्द गिर्द है। बात को साफ करने के लिए कहानी आपके सामने रखा, तो कहानी से, इस एग्जाम्पल से समझाना आसान रहेगा। जो बंदर की गलती है, वो गलती हम कैसे कर रहे हैं? हमारे ऊपर जो राजनीति हावी है, जिस राजनीति के हर फैसले की वजह से हमारी मुकद्दर बनती है, इन्हीं नासमझ राजनीतिक लोगों की फैसले की वजह से हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते चल रहे हैं। आपको समझ आई बात? हमने इन्हें, हमारे ऊपर गलती हमारी क्या है? हमारी गलती है हम इन्हें तिस्मार खा समझते हैं। एक गुलामी की ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, और हमें उन लोगों ने गुलाम बना के रख दिया। आज इनकम टैक्स 30% देते हैं, 30% है ना, 30% तक का इनकम टैक्स है ना, लग दिया ना उन लोगों ने। आपको सुबह घर से निकलो, घर से निकलते ही आप उन्हें देना शुरू, और शाम को घर पे आके सुओ ना, तो सोने की हर सांस के लिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है। घर आपका है, आपने अपनी कमाई से खरीदा। लेकिन ये मुट्ठी भर नेताओं ने, मैं टैक्स वसूलना गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेता टैक्स पे पल नहीं सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेता यानी फ़ैसला नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि नेता गलत फ़ैसला नहीं कर सकते। और हम इस वक्त इनकी गलत फ़ैसले की वजह से हमारे ऊपर जो गर्दिश है, हमारे जो ऊपर जो कठिनाई है, हमारे ऊपर जो गुर्बत है, हमारे ऊपर जो बेरोज़गारी है, हमारे ऊपर ये जो महंगाई है, हमारे ऊपर इतनी दुनिया की सारी जो कठिनाई हमारे ऊपर आ पड़ी है, ये इन्हीं की वजह से है, ये इनकी एक एक फ़ैसले की वजह से है। जिस तरह मैंने बंदर की कहानी मैंने बताया,
बंदर ने नासमझी की, हमारी नासमझी इन्हीं मुट्ठी भर लोगों को हम तिस्मार समझ, गलत लोगों को, मुट्ठी भर गलत लोगों को ये गलती कर रहे हैं। और हम उन्हें क्या समझ लिए पता नहीं, उन्हें क्या समझ लिए उन लोग। गलत करे तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते, गलत करे, और ये गलत कर रहे हैं। ये मैं खाली इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी जितने गुजर के गए सब हमारी सिस्टम ने इनको इजाज़त दे रखी है, इसके लिए हो रहा है ये सब। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था संसद में चुन कर गए, ये अपने अपने काम में बिजी हो जाना चाहिए, और हर हफ्ता, हर महीना, हर रोज़ और साल पूर्ति होते होते इनकी टास्क पूरी हो जानी चाहिए थी। एक एक टास्क हाथ में लेते हमने ये इस विषय का समाधान अगले इतने दिनों तक समाधान निकालना है। लोगों को झांसेबाजी करके लोगों को सिर्फ ये टोपी पहनाना काम नहीं है, ये तो धोखा है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये व्यवस्था ने उनको इजाज़त दे रखी है, इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। इस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए मेहनत कीजिए। मेरा मानना है हम लोग अब तक फ्री गवर्नेंस एरा में पहुंच जाना चाहिए था। फ्री गवर्नेंस एरा जिसमें गवर्नमेंट चलाने के लिए कोई खर्चा नहीं होना चाहिए था। आप बात समझ पा रहे? मैं जब ये फ्री गवर्नेंस एरा की बात करता हूँ, मैं जब डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, तो लोगों को समझ में नहीं आता। मैं जिन बातों को समझाना चाहता हूँ वो बात लोग ज़्यादा मैंने समझ पाते हैं, ऐसा ये नहीं कि फील नहीं कर पाता हूँ। या तो नज़रअंदाज कर देते हैं, या उनको समझ नहीं आती, या ज़रूरत नहीं समझते। उनकी पॉकेट भरने की बात कर रहा हूँ, उन्हें सुविधामय ज़िंदगी देने की बात कर रहा हूँ, उन्हें सहूलत देने की बात कर रहा हूँ, उन्हें फ्रीडम के लिए बात कर रहा हूँ, उनकी जो असली मर्यादा उत्तोलन करने के लिए बात कर रहा हूँ, उन्हें जो अस्मिता है, जो सम्मान है वो दिलाने की बात कर रहा हूँ। समझ में कैसे नहीं आएगा? ये तो असली चीज़ है ना। एक राष्ट्र, एक देश में हम जीते हैं, देश का मूल उद्देश्य यही है हर नागरिक को सम्मानित बनाए, हर नागरिक को सुविधामय सहूलतमय ज़िंदगी दे। ये राष्ट्र का उद्देश्य है। राष्ट्र बना इसीलिए है, नागरिक का तकलीफ देने के लिए, नागरिक तकलीफ झेले इसके लिए नहीं। संसद इसके लिए नहीं सिर्फ टैक्स वसूलो और लोगों पर राज करो, इसके लिए नहीं है। संसद इसके लिए है कि लोगों की ज़िंदगी आसान करो। हमारे यहाँ आज 70 से 80 साल हो गया, 80 साल के बीच जितना काम किया जाना चाहिए था, जितना काम 10 साल में हो जाना चाहिए, आज 80 सालों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आज भी इस देश में चारों तरफ देखो तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक झांसा, धोखा, झूठ। क्यों इतनी बड़ी पद आपको? ये जो राजनीतिक लोगों को हम पालते हैं, इन्हें क्यों पालते हैं? इन्हें इसके लिए पालते हैं, इनके पीछे एक एक मिनट के खर्च लगता है ना हमें। इस संसद को चलाने में हर मिनट का खर्च है करोड़ों रुपया। राष्ट्रपति भवन जिसे पालते हैं, राष्ट्रपति उसमें बैठा रहता है दिन भर, क्या काम करता है? इनका कोई जवाबदेही नहीं है। तो इनकी जवाबदेही तय करना, इनके लिए इन्हें काम देना, ये काम जानते नहीं है वैसे लोगों को वहाँ पहुँचने से मना करना किसका काम है? जो इस देश को चला रहा है, टैक्स दे रहा है, उसका काम है ना। टैक्स क्यों दे रहे हैं? इसके लिए ना। कुछ भी कानून बना लो, लोगों को त्रस्त कर दो, इसीलिए है संसद, इसके लिए नहीं है। संसद का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को सहूलत देना है। ये जितना व्यवस्था है वो व्यवस्था इसीलिए है, लोगों से टैक्स लेने की मान्यता, लोगों से टैक्स लेने को स्वीकारोक्ति इसके लिए तय होता है कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वरना चोरी डकैती में और टैक्स वसूलने में क्या फ़र्क है? ये भी आप ले रहे हो पीछे से हाथ डाल के, और चोर भी कहीं से ज़बरदस्ती उठा के लेके जा रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है ना। फ़र्क इसके लिए सिर्फ फ़र्क है कि ये आधिकारिक रूप से बाउंड है लोगों के लिए काम करने। लोगों के लिए काम करना इनकी फ़र्ज होता है। इसके लिए टैक्स वसूली की पैसे से जीना इनको जायज़ है। और जिस काम को जायज़ बनाए हुए पैसे वसूला हुआ पैसा खर्च कर रहे, उस काम को पूरा ना करना अपराध नहीं है। आप इस अपराध को समझिए। मैं बाउंड्री से, सीमा से हट के बात कर रहा हूँ। आपको बातें समझने में जो नई बात, रचनात्मक इश्यूज होती है, मुद्दे होते, वो समझना थोड़ा देर लगता है। मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ा देर लगेगा लेकिन समझ में आएगा धीरे धीरे। वो जो मैंने आपको पीछे कहानी बताया बिल्ली की, 3 किलो मटन,
और बाद में वजन किया तो बिल्ली कहाँ और मटन कहाँ पता नहीं चला। यह संसद इसी तरह चल रहा है। कोई भी प्रधानमंत्री बने वो कुछ भी करके चले जाता है, और अगर उसने देश को नुकसान पहुंचा के गया तो कोई जवाबदेही नहीं है। उसको प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री का बेनिफिट मिलता रहेगा, एक्स प्रधानमंत्री का उसको पेंशन मिलता रहता है बाद में। लेकिन वो क्या किया उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये हिसाब, इसको व्यवस्था में परिवर्तन करके इस हिसाब को उसमें लागू करना तो कोई नुकसान करेगा नहीं, क्योंकि अगर उसको मालूम रहेगा कि अगर नुकसान करेगा, इसकी एक एक कदम नुकसानदायी होगी, तो उसको बाद में जवाबदेही देना, या तो जेल कटना या भर के देना है, फांसी में चढ़ा दो जिसने देश का नुकसान किया। हिसाब निकलेगा ना। बिल्ली कहाँ गई और मटन कहाँ गया, हिसाब तो निकाल सकते हैं ना। ये जो भी हिसाब लिख के देते हैं उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन, उसके ऊपर क्रॉस इन्वेंटरी होनी चाहिए, वरना ये कोर्ट द्वारा हो, कोई कमीशन बिठाया जाए, कोई संस्था हो, या पब्लिक के हाथ में दे दो, पब्लिक लेवे इनके हिसाब। कुछ तो करना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए। ये देश ऐसे बचेगा नहीं, ये देश डूब चुका है। मैंने ये जो बंदर वाली कहानी सुनाया, बंदर की त्रुटि हमें नहीं करना है। बंदर की त्रुटि नासमझी है, और इस नासमझी की वजह से ज़िंदगी भर गुलाम बन के रहना मंजूर नहीं करो। गुलाम, इन लोगों ने व्यवस्था यही बना दिया कि हम इनको पिंजरा बनाएंगे, हम अपने हिसाब से पिंजरा बनाएंगे, वो हाथ डालेंगे, हम पकड़े रखेंगे, और वो बाद में उनको गुलाम बना के वो कमाएंगे और हम खाएंगे। ये नहीं, उनकी जवाबदेही तय हो। हमें इस देश को फ्री गवर्नेंस एरा तक पहुंचाना है। फ्री गवर्नेंस एरा यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब लागू होगी तब जाके आपको फ्रीडम मिलेगी, जीने का मज़ा आएगा, और हर व्यक्ति, इस देश का हर व्यक्ति सक्षम, सुगम, सक्षम और संपन्न व्यक्ति होगा। हर इंसान को मानव बनाने के लिए पहले संसद से शुरू करना पड़ेगा। संसद वाला कोई भी अमानव ना हो, संसद वाला कोई भी चरित्रहीन ना हो, संसद वाला कोई भी आउट ऑफ डिसिप्लिन ना हो, संसद वाला कोई भी इस तरह काम ना करे जो मानवता के खिलाफ जाता हो, जो जिसके ऊपर उंगली उठाया जा सके। संसद वाला कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। हमें इस तरह के काम करना पड़ेगा मूल से, शुरुआत से। हमें यानी शुरू वहाँ से होती है। वो हमारी जो भी कलम वहाँ पर डालते हैं, उनकी एक एक कदम यानी 140 करोड़ लोगों के ऊपर असर डालता है, प्रभाव डालता है, और उनकी मुकद्दर बनाती है। उनको अगर आपने ठीक कर लिया, ठीक उनको करना ज़रूरी है, अगर उनको ठीक कर लिया तो उसके नीचे चलने वाले जितने लोग हैं सब ठीक चलेंगे, एकदम सही मद्दा में चलेंगे। उनकी राजनीतिक फ़ायदे के लिए कोई कदम यानी अमानविक कदम कोई उठा नहीं पाए। अगर किसी ने इस तरह के षड्यंत्र करता पाया गया, उसको सीधे से सीधे आजीवन जेल में डालने की कानून बने। देश चलाना आसान नहीं है। ये जो आसान लोग जाके बैठ गए हैं सिर्फ पद प्राप्ति, और इन पद प्राप्तियों को भी अंडर जुडिशियल बनाना पड़ेगा। जितने भी सदस्य जीतता है उसको कुछ क्वेश्चंस के उत्तर उनको देना पड़े। अगर उन उत्तर को उन लोगों ने सही तरह से नहीं दे पाए, डिस्क्वालीफाई कर दो उसको। तो ऐसे क्वालिफाई करना, चुनाव जीतने के बाद भी क्वालिफाई करना ज़रूरी हो, क्योंकि जिस बंदे के अंदर मानवता का ये नहीं है, असर नहीं है, जिस बंदे के अंदर दूसरे के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, जिस बंदे को दूसरे की चीख सुनाई देने की कान नहीं है, वो संसद में बैठे ही नहीं, विधायिका में बैठे ही नहीं। वैसा प्रक्रिया बनाना पड़ेगा। देखो कितनी खुशी की ज़िंदगी आती है उसके बाद, देखो कितनी खुशी की ज़िंदगी। हर बच्चा इतना खुशी की ज़िंदगी जिएगा, आप सोच नहीं सकते। और इनकी मनमानी पे अगर डालो कि दल बनाएंगे और दल ही तय करेगा ये, तो ये अपनी मन मर्जी, जो इच्छा सो जैसे कर रहे वैसे करेंगे। तो इस तरह की माहौल और इस तरह की देश बनाने के लिए, सुखी समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिए इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए, इसके लिए मेहनत कीजिए, आगे आइए और प्लेटफॉर्म को मजबूत कीजिए। हम सब मिलकर कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद।